बड़ी खबर के प्रायोजक हैं हीरा वाले, डायमंड का एक्सक्लूसिव शोरूम लाला का बाजार निकट घंटाघर मेरठ। यहाँ डायमंड, लैब ग्रोन डायमंड व पोल की ज्वेलरी बहुत कम रेट पर उपलब्ध है। तो आज ही आइए और हीरा को ले जाइए अपने घर। कॉल करें 8181030381 पर। ये हैं पंडित बख्शीदास स्मारक इंटर कॉलेज गर्ल रोड मेरठ की बेटियां, जो पढ़ाई करने में नाक पर रखे रुमाल और मास्क से बड़ी दिक्कत हो रही है। पास में लोहिया नगर का कूड़े का पहाड़ है, जहां कभी से लगातार बदबू आती है और कभी भी उसमें आग लगा दी जाती है। इस खबर को मेरठ की धड़कन रोजाना खबर ने बेहद प्रमुखता के साथ उठाया और दिखाया और ये बताया मोदी जी को, योगी जी को, कि जब बेटियां ऐसे पढ़ेंगी तो कैसे बढ़ेंगी, जरा बता दीजिए। मेरठ के डीएम हो, नगर आयुक्त हो, जनप्रतिनिधि, विधायक, इलाके के मंत्री सोमेंद्र तोमर हो या कोई भी नेता हो, मेयर हो, इस मुद्दे पर ध्यान देने की जरूरत महसूस नहीं कर रहा है। न बेटियां बदबू से लंच कर पाती हैं, न वहां पे अच्छी तरह पढ़ाई कर पाती हैं। नाक पर मास्क लगा होता है, मुंह ढका होता है, और जिसके पास मास्क नहीं होता है वो रुमाल का सहारा लेती हैं। इसी न्यूज को देखकर, रोजाना खबर की इस बड़ी न्यूज को देखकर मेरठ के काफी संस्थाओं ने मदद का भरोसा दिया। लेकिन सबसे पहले आज युवा एकता समिति संगठन के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अंकित भारद्वाज और कोर कमेटी सदस्य अरुण गोयल के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पंडित बख्शीदास स्मारक इंटर कॉलेज गर्ल रोड पहुंचे और स्कूल के पास लोहिया नगर के कूड़े के पहाड़ से लगातार आ रही बदबू और नगर निगम द्वारा आग लगा दिए जाने के बाद फैलने वाले जहरीले धुएं को लेकर प्रिंसिपल देवेंद्र पवार से बात की। सबसे बड़ी बात यह है कि रोजाना खबर की खबर देखकर इन युवाओं ने स्वतः ही स्फूर्ति के साथ इस पर पहल की। प्रिंसिपल देवेंद्र पवार ने अंकित भारद्वाज सहित सभी युवाओं को बताया कि 13 साल से 14 साल से लगातार वो एनजीटी से लेकर मेरठ के डीएम, कमिश्नर, नगर आयुक्त, मेयर, सांसद, विधायक सबसे गुहार लगा चुके हैं, लेकिन बेटियों की रक्षा करने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अंकित भारद्वाज खेड़ा द्वारा प्रदूषण इंस्पेक्टर पर लापरवाही बरतने और भ्रष्टाचार करने का आरोप भी लगाया। वहीं नगर स्वास्थ्य अधिकारी पर भी उन्होंने गुस्सा दिखाया। नगर आयुक्त सौरभ गंगवार को फोन न उठाने की शिकायत उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से की। तमाम मुद्दों पर अंकित भारद्वाज, खेड़ा और अरुण गोयल ने तमाम बिट्टू पंडित ने तबीयत से प्रशासन को घेरा। वहां पर नगर निगम के इंस्पेक्टर पहुंचे, जिनको खड़ी खोटी सुननी पड़ी। इस मौके पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अंकित भारद्वाज खेड़ा, कोर कमेटी सदस्य अरुण गोयल, राष्ट्रीय मंत्री युवा बिट्टू पंडित, हितेश शर्मा, बिट्टू महानगर अध्यक्ष बजरंग दल, मूसा शहजाद, पंकज, गोविंद, प्रवीण, संजय, निक्की, दीपक, विपिन, गौरव, पंकज, कुलदीप आदि मौजूद रहे। आइए सुनते हैं अंकित भारद्वाज खेड़ा, प्रिंसिपल और बिट्टू पंडित ने क्या कहा। मेरा नाम अंकित भारद्वाज, मैं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष युवा एकता सेवा समिति संगठन उत्तर प्रदेश, मेरे साथ बजरंग दल, मेरी समस्त टीम। आज जो है हमें देख के बहुत दुख हुआ कि हमारी बहन बेटियां कॉलेज में पढ़ रही हैं, लेकिन यहाँ प्रदूषण होने के कारण जीना बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन यहाँ के अधिकारी अपनी आँख और कान बंद करके एसी में बैठने का काम कर रहे हैं, जिनको युवा एकता सेवा समिति संगठन और बजरंग दल मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगा। जो ये पैसे लेकर दलाली करने का काम कर रहे हैं, यहाँ के कर्मचारी और उच्च अधिकारी, यहाँ लगातार हमारे प्रधानाचार्य जी लगातार अधिकारियों को अवगत कराने का काम कर रहे हैं, लेकिन किसी के कान पर कोई जू चलने का नाम नहीं ले रही है। हम इस संगठन के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहते हैं, अब से पहले इन्होंने जो किया वो किया, लेकिन आगे ये बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर ये समझना चाहे तो प्यार से समझ जाएं, अगर नहीं समझना चाहते तो फिर हमारा दूसरा तरीका है, उनको हम समझाने का काम करेंगे और इनका जो है इलाज करने का भी काम करेंगे। प्रिंसिपल साहब बराबर में हैं, ये लगातार 13-14 साल से संघर्ष कर रहे हैं। जो मोदी योगी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी यहाँ कैसे पढ़ेगी जब मास्क लगा के, मुंह पर रुमाल रख के पूरा खाना नहीं खाया जाता? तो क्या आपको लगता नहीं कि ये स्लोगन कहीं ना कहीं फीका पड़ता जा रहा है? नहीं, बिल्कुल ये सत्य है। माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का एक नारा है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। लेकिन यहाँ के अधिकारी जो है केंद्र और प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं, नीतियां हैं, उसको दबाने का काम कर रहे हैं और सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल ऐसा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये कूड़ा जो लैंडफिल साइट है यहाँ पे, वहाँ पे ये व्यवस्था है कि यहाँ न डाला जाए। एनजीटी ने 5 करोड़ का जुर्माना भी लगाया। अभी 3 दिन पहले हमारी और रोजाना खबर और फर्स्ट बाइट की विशेष कवरेज थी
जो वहाँ पे 10 पॉइंट पे आग लगी हुई थी जिससे मीथेन गैस निकलता है। लोहिया नगर के 8 पॉकेट, एल ब्लॉक शास्त्री नगर सहित गाजीपुर, घोसीपुर, जाहिदपुर गांव में कैंसर होने का खतरा। डॉक्टरों का भी इंटरव्यू किया है, मीथेन गैस जानलेवा है। इस पर क्या कहना चाहिए? इस पे ये है, इस बारे में हमें कल जानकारी मिली है। हम माननीय डिप्टी सीएम साहब ब्रजेश पाठक जी से इस विषय में प्रतिनिधिमंडल मिलेगा बहुत जल्द और मिलकर पूरे मामले की जानकारी देगा। जो भी इसमें दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? देखिए, ये तो एक अच्छी शुरुआत है, ये मान के मैं चलूँगा, क्योंकि अभी तो हम ही संघर्ष कर रहे थे। क्षेत्र के कुछ लोग गिने चुने आते थे, तो जैसे इनको पता चला, मैं इनको वो धन्यवाद देना चाहूँगा अंकित भारद्वाज जी को, जो ये बजरंग दल से संबंधित है और एकता समिति के पूर्व अध्यक्ष हैं। तो इन्होंने भी जय रात मेरे से फ़ोन पर संपर्क किया था, सर हम कल आ रहे हैं और कल हमें इन सब चीज़ों से अवगत कराइएगा। तो मैंने इनको अवगत करा दिया गया है। अब मैं समझता हूँ शायद इसमें कोई ना कोई समाधान जरूर निकलेगा। तो बदबू बहुत आती है, अभी भी बदबू आ रही है। आग तो बारिश से बंद हो गई लेकिन बदबू का काम जारी है। क्या बेटियां और तमाम टीचरें कैसे कितने सालों से क्यों प्रताड़ित हो रही हैं? आवाज़ कोई सुन नहीं रहा? क्या आप नगर आयुक्त के पास गए, डीएम के पास गए, मंत्री सोमेंद्र तोमर इस इलाके के? जी, सबके संज्ञान में तो है, लेकिन इसमें जितना जो है जोरों तोरों से ये होना चाहिए था वो संभवतः नहीं हो पा रहा है। इसलिए हमें जो है ये जो परेशानी है, ये हम झेल भी रहे हैं। और 2 टीचर मैंने पहले भी अवगत कराया था आपको, बुरी तरह से जो है ये पीड़ित हैं और बच्चे तो वास्तव में मेरे पीड़ित हैं ही। और एक टीचर की तो 2020 में मृत्यु भी हो गई है। अब मजबूरी है, कहाँ जाए, यहाँ से पढ़ाना तो पड़ेगा, क्योंकि ये या तो डीएम साहब ये स्थान चयन करा दे स्कूल का, या यहाँ से ये कूड़ा, चूँकि एनजीटी ने मना कर रखा है और प्रतिदिन यहाँ कूड़ा डलता है फिर, तो ये नहीं डलना चाहिए और इसका समाधान होना चाहिए। ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ अंकित भारद्वाज जी से कि मुझे इस चीज़ का सहयोग मिलेगा। अपना परिचय दीजिए और आज जिस तरीके से आप बेटियों के लिए यहाँ पे सब इकट्ठा हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम बिट्टू पंडित है, बजरंग दल का महानगर। और जी इसलिए पता चला कि प्रिंसिपल साहब काफ़ी दिन से परेशान हैं, तो इसलिए अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं और हम इनके लिए आए हैं। और हमारे भाई साहब ही हैं, काफ़ी और पब्लिक है, हम इनके लिए खड़े हैं हर चीज़ के लिए। चाहे हमें तन बंधन हर चीज़ हमें जान देने के लिए कुछ है, हम तैयार हैं हर चीज़ के लिए। और बेटियाँ मास्क लगाती हैं, रुमाल ढक के पढ़ती हैं, क्या पढ़ेंगी और कैसे लिखेंगी और कैसे खाएंगी? देखो, पढ़ाई की तो बहुत दूर है, पढ़ाई तो हो नहीं पा रही, हम पे नहीं खड़ा हो जा रहा है पढ़ाई। बच्चे कैसे पढ़ेंगे? और मास्क लगाएंगे तो क्या बोलेंगे और क्या अपना पढ़ाई करेंगे? वो बेटियां बीमार पड़ रही है बहुत ज़्यादा। ये बहुत गलत है और इसी चीज़ में खड़ा बने, आवाज़ उठाएं। जितने भी अन्यथा जितने भी यहाँ के सारे हैं उन्हें आए और अपनी आवाज़ उठाएं। नहीं उठाए जाते फिर हम खड़े हैं हर चीज़ के लिए, चाहे हमने जान देने का प्रयास करेंगे, हर चीज़ कुछ भी हो जाए चाहे यहाँ से, हम इस चीज़ को हटाएंगे बिल्कुल। नमस्कार, इस बड़ी खबर के प्रायोजक हैं हीरा वाले, डायमंड का एक्सक्लूसिव शोरूम, लाला का बाजार, निकट घंटाघर, मेरठ। यहाँ डायमंड, लैब ग्रोन डायमंड व पोल की ज्वेलरी बहुत कम रेट पर उपलब्ध है। तो आज ही आइए और हीरा को ले जाइए अपने घर। कॉल करें 8181030381 पर।